सिंप्लीफाई करता है हमारा ये टीएलडी डोमेन। टीएलडी डोमेन में क्या होता है, आप सिंपल सा अपने किसी नाम से, मैं अभी आगे बताने वाला हूं अपने प्रोजेक्ट के बारे में, नाम से अपने डोमेन बना सकते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स एड्रेस है उसको आप सिंप्लीफाई तरीके से लोगों को डिलीवर कर सकते हैं, और एड्रेस से आप फंड ले सकते हैं। यही काम अब तक ये 3 जो टोकन आप देख रहे हैं, .eth, BNB एंड ARB, ये कर रहे हैं। इनके पास भी वेब3 का टीएलडी डोमेन है, बट वो सिर्फ और सिर्फ उसका यूज केस क्या है, टू सिंप्लीफाई योर ट्रांजेक्शन ऑफ क्रिप्टो एड्रेसेस। जो भी आपके पास क्रिप्टो एड्रेस है उसको सिंप्लीफाई कर देना, रदर देन इनके पास कोई भी ऑप्शन, कोई भी एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आगे चलता हूं कि हमारे पास जो अपना टीएलडी का वेब3 प्लेटफॉर्म है वो क्या रोल प्ले करता है, उसका रोल क्या है। तो उसके बारे में बात करने के लिए मैं अपनी वापस चलता हूं स्लाइड पर, जहां पर मैं कंटिन्यू कर रहा था। तो ये मैंने आपको अपना पूरा इकोसिस्टम दिखाया। इसमें से एक ऑप्शन बचा हुआ है। एक ऑप्शन क्या बचा हुआ है, जो अपना मैंगो ब्राउजर। ये मैंगो ब्राउजर क्या है, एक ऐसा ब्राउजर जिसपे आप ये वेब3 का ब्राउजर है, तो इस पे आप वेब3 के कंटेंट्स को इजीली एक्सेस कर पाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो उसको ब्लॉक कर देते हैं, ऐसे आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर देते हैं जहां पर भी आप वेब3 के या क्रिप्टो के कुछ एक्टिविटीज को परफॉर्म करना चाहते हैं। तो ये हमारी उस चीज को एक्सेस प्रोवाइड करता है, इजिली हम उसको देख सकते हैं। जस्ट होल्ड डाउन। ओके, सो ये अपने पास ब्राउजर में एक्टिविटीज में और एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या आने वाला है, वो बेनिफिट ये आने वाला है कि हम जो भी किसी कंट्री में बिलोंग करते हैं जहां पर क्रिप्टो को लेकर बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, या एक मिसकंसेप्शन है कि ये बैंकिंग सिस्टम को बंद कर देंगे, या इसके इससे ट्रेजरी हमारी खाली हो जाएगी, या इससे बहुत ज्यादा टेररिज्म बढ़ेगा, या इससे ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगी। तो जहां जहां पर भी ऐसे मिसकंसेप्शन हैं, वहां पर अगर उन लोगों ने, उस गवर्नमेंट ने क्रिप्टो को ब्लॉक कर रखा है, बैन कर रखा है, ऐसी आईपी एड्रेसेस को ब्लॉक कर दिया कि वो ओपन ही ना हो। या सिंपल से एग्जांपल दे, हम लोग अभी दुबई में हैं, दुबई में इंक्रिप्शन वाले वेबसाइट्स या कंटेंट बैन है। जहां पर भी इंक्रिप्शन है वो कंटेंट्स यहाँ पर दुबई में बैन है, यूएई गवर्नमेंट में। तो यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से पूरे गल्फ कंट्री में बैन है। तो इससे क्या होता है, आप हर वो प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन यूज नहीं कर सकते जो भी इंक्रिप्शन मेथड को फॉलो करता है। इंक्रिप्शन मेथड क्या हुआ कि एक पीयर से दूसरे पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होकर के उस चैनल को ब्रेक करके या हैक करके डेटा को कैच ना कर पाए। वो फुल्ली पर्टिकुलर पॉइंट टू पॉइंट इंक्रिप्टेड चलता है। तो बीच में कोई भी थर्ड पार्टी, क्योंकि ये पूरी वेव्स हैं, रेडियो वेव्स के थ्रू हम इसको यूज करते हैं, इंटरनेट के थ्रू यूज करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू यूज करते हैं, डेटा को स्टोर करके वहां से हम ट्रांसफर करते हैं। तो बीच में बहुत सारे लूपहोल्स होते हैं जहां से भी डेटा मार्केट में ओपन हो सकता है। तो इंक्रिप्शन मेथड के थ्रू इसको हम सेव करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो हमारी मैंगो ब्राउजर है, जो वेब3 का जो हमारा पोर्टल है, ये हमको अलाउ करता है, क्योंकि ये डायरेक्टली ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है। तो ये आपको आगे चल के सर्विस प्रोवाइड करेगा कि हम इसमें उन सारे कंटेंट्स को, उन सारे वेब3 के कंटेंट्स को हम इजिली ब्राउज कर पाए, ओपन कर पाए अपने वेब3 ब्राउजर पर। जस्ट होल्ड डाउन। ओके, सो ये हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है। हम लोग नेक्स्ट मंथ सिंगापुर में 13 to 14 सितंबर को हम लोग सिंगापुर में रहेंगे। सिंगापुर में हम लोग इसको एक्सपो है वहाँ, जहाँ पर टेक्नोलॉजी एक्सपो है, वहां पर इसके हम थीम को, होम पेज को हम आपके सामने दिखाने वाले हैं, कैसा इसका इंटरफेस होगा, इसकी वर्किंग के बारे में भी ट्राई करेंगे, थोड़ा बहुत आपको बता सके। डिपेंड करता है कि वो वहां पर हमें कितना टाइम मिलता है उन लोगों के बीच में इसको डेटा शेयर करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं मैंगो ब्राउजर के बारे में, तो इसको हम लोग सिंगापुर में दिखाने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि हम लोग जो स्टॉल लगा रहे हैं, जो वहां पे वो पर्टिकुलर ऑप्शन है, वो क्या है और कैसे काम करेगा। ठीक है, तो मैं वापस अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। टोकन 2049, ये उस पर्टिकुलर एक्सपो का नाम है, टोकन 2049। और ये बहुत ज्यादा फेमस है। आप इसके जाके अगर रिव्यूज पढ़ेंगे इसके बारे में, अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे, तो आपको मालूम चलेगा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में
टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर, जहां पर हम रियल में टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कंप्यूटिंग की बात करते हैं और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, फ्यूचर्स की बात करते हैं, वहां पर बहुत बड़े बड़े जाइंट्स कंपनी यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं। तो इसका आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर आप इसे पार्टनर्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर कुछ डिटेल में दिखाता हूँ, कुछ कैसे किस लेवल की कंपनीज यहाँ पर इन्वॉल्व होने वाली हैं, तब आपको रियल में मालूम चलेगा कि किस लेवल का ये एक्सपो ये होने वाला है। ठीक है। काफी सारे इसमें क्रिप्टो की कंपनीज आपको दिखेंगे, एक्सचेंज के रूप में आपको दिखाई देंगे, तो उनको आप नोट करिएगा। जैसे OKX है, ये काफी अच्छा एक्सचेंज है ये। KuCoin, ट्रोन टोकन है, पोल्काडॉट एक चेन है, ट्रोन भी एक हालांकि चेन का काम करता है। KuCoin टॉप 10 में टोकन में से एक आता है। एक्सचेंज, सॉरी, एक्सचेंज हमारा है ये। और आगे चलते हैं, बिटगेट, जो कि हमारे फुटबॉलर, बहुत बड़े फुटबॉलर हैं, मेसी स्टार हैं, उनका ये अपना खुद का प्लेटफॉर्म है। और अब आगे चलिए, इसमें और आपको मैं कुछ चीज दिखाता हूँ। CoinW एक्सचेंज है, जो सिंगापुर बेस्ड एक्सचेंज है। कॉइन स्टोर, ये भी साउथ एशियन कंपनीज कंट्रीज का ये प्लेटफॉर्म है, ये भी सिंगापुर की होल्डिंग से चलता है। ठीक है। रिपल टोकन आपने देखा, ये XRP, हम लोग बात करते हैं रिपल के XRP की। ये अपने आप में पहला टोकन था जो कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए आया हुआ था। ये सर्टिक है। सर्टिक अपना एक ऑडिट ऑडिट कंपनी है, जो कि दुनिया के भर के जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको ये ऑडिट करते हैं और अपना अप्रूवल प्रोवाइड करते हैं। सर्टिक का अप्रूवल बहुत बड़ा अप्रूवल माना जाता है। जिस टोकन के पीछे भी सर्टिक का अगर स्टैंप लगा हुआ है, वो सर्टिफाइड है, तो वहां पर बहुत अच्छी उसकी वैल्यू मानी जाती है। CLS एक MM कंपनी है। अब मैं जो दिखाना चाह रहा था कि क्लाउड, गूगल के बारे में बताना चाह रहा था, या जो टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाह रहा था। अब सोचिए, गूगल हम सब लोग यूज करते आ रहे हैं, बहुत बड़े जाइंट है। जितने भी लोग एंड्रॉइड यूजर हैं, एंड्रॉइड भी गूगल का प्रोडक्ट है। जितने लोग यूट्यूब यूज करते हैं, गूगल सर्च यूज करते हैं, जीमेल यूज करते हैं, ब्लॉग यूज करते हैं, ड्राइव यूज करते हैं, सब सारे के हमारे जो प्रोजेक्ट हैं वो सब गूगल के अंडर में आते हैं। अब गूगल अपना Web3 के प्रोजेक्ट में उतर रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग पे। ऑलरेडी गूगल के पास बहुत बड़ा सर्वर है, बहुत बड़ा स्टोरेज है। आप जो भी डेटा सेव करेंगे वहां पर गूगल पे पास सेफ रहता है। आप कभी भी अपना प्रॉपर क्रेडेंशियल्स को डेटा इनपुट करिए, पासवर्ड यूजर डालिए, और आपके पास वो डेटा आ जाता है। लेकिन गूगल भी अपना स्टॉल लगा रहा है इस टोकन 2049 एक्सपो में। गूगल को जरूरत क्या पड़ गई एक्सपो में आने की? क्योंकि ये बेसिकली एक क्राउडेड एक्सपो नहीं है। यहाँ पर टेक्नोलॉजीज का शेयरिंग होता है, टेक्नोलॉजीज का यहाँ पर पार्टनरशिप होती है। कंपनीज यहाँ पर आते हैं लोग दूसरे से पार्टनरशिप करने के लिए, और कनेक्शन बिठाने के लिए, और अपने प्रोजेक्ट को जानने के लिए कि मार्केट में टेक्नोलॉजी फ्यूचर में क्या आने वाला है। जैसे हम लोग ने ऑटो एक्सपो देखा होगा, इंडिया में, दिल्ली में लगता, प्रगति मैदान में लगता है कि जो 5 गाड़ियां 2 से 3 साल बाद लॉन्च होने वाली हैं, उसका एक कॉन्सेप्ट मॉडल वहां पे शोकेस किया जाता है कि ये ऐसा चल के आगे गाड़ी ऐसे आएंगी, ऐसे कुछ करके आने वाला है। वैसे टेक्नोलॉजी एक्सपो हो रहा है, जहां पर बेसिकली वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी जो कंपनी है, वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी, तो आप बात करेंगे तो रॉकेट साइंस, जो रॉकेट, जो एमिशन जो हमारे निकल के जो हमारे एफिशिएंट क्षेत्र में आएगा, या अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल सेक्टर में आएगा, वो भी टेक्नोलॉजी कहलाएगा। लेकिन ये वेब बेस्ड जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो ऑनलाइन वर्क करती हैं, ये उनका एक्सपो हो रहा है, उसमें गूगल भी आ रहा है। इस लेवल के एक्सपो में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है। ये आर्बिट्रम, जिसके अभी मैं बात कर रहा था, जिसने अपना टोकन लॉन्च किया है Web3 का। और आगे चलते हैं हम लोग। Gate.io, ये भी बहुत बड़ा लीडिंग एक्सचेंज है। सोनी, सोनी के हम लोग फोन, एक्सपीरिया मोबाइल और इनके ईयरबड्स और टीवी टेलीविजन, बहुत अच्छा क्षेत्र माना जाता है इसका, सोनी का। सोनी का साउंड सिस्टम, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी मानी जाती है। सोनी भी अपने वहां पर Web3 के प्रोजेक्ट्स को शोकेस करने वाला है। अब आप सोच सकते हैं कि गूगल और सोनी जैसे बड़ी कंपनीज वहां पर आने वाली हैं, वहां पर जाकर के हम अपने इस मैंगो ट्री को, अपने Web3 प्रोजेक्ट को हम प्रमोट करने वाले हैं। अपने अभी मैं उसको बारे में दिखाने वाला हूँ आपको मैं। X.com, ये भी एक एक्सचेंज है। मैंने पहले आपसे कहा था कि जितने भी आपको यहाँ पर क्रिप्टो का इन्वॉल्वमेंट दिखाई देगा, वो बेसिकली एक्सचेंज लेवल तक ही ज्यादातर रहेगा। बहुत ही कम ही ऐसा होगा कि कोई पर्टिकुलर टोकन आ रहा है। टोकन भी आएगा तो वो किसी चेन को लेकर आएगा, मतलब अपने नेटवर्क को प्रमोट करने आएगा, चेन को। ठीक है। नेस्डेक, अमेरिका का, USA का बहुत बड़ा हमारा ये स्टॉक मार्केट एक्सचेंज है नेस्डेक। नेस्डेक हो गया, डाउ जोन्स हो गया, ये सब बहुत बड़े लीडिंग एक्सचेंज है, जो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को डॉलर के इक्विवेलेंट कंट्रोल करते हैं। ठीक है। तो बहुत बड़ा एक्सचेंज है, नेस्डेक है।
और ये रहा अपना स्टॉल मैंगो ट्री का, वेब 3 का। ये हम लोग यहाँ पर इसको प्रमोट कर रहे हैं, शोकेस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जहां पर बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म अपने अपने वेब 3 के प्रोजेक्ट्स को लेके आने वाले हैं। यूनिस्वैप बहुत बड़ा सर्विंग प्लेटफॉर्म है। मेटामास्क हमारे पैनकेक स्वैप से अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत सारे फीचर यहाँ मिलते हैं आपको। ठीक है, अलीबाबा क्लाउड, अलीबाबा एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। हम लोग काफी नाम भी सुना होगा इनका। और ये पूरे वर्ल्ड में लीडिंग ई कॉमर्स कंपनी है। ये भी अब वेब 3 पे उतर रहे हैं। तो यहाँ पर बताना ये चाहूंगा कि सोनी, गूगल, अलीबाबा या इस तरह के प्लेटफॉर्म मार्केट में जो ऑलरेडी एक अपने सेक्टर के लीडिंग कंपनीज हैं, अगर अपने सेक्टर में लीडिंग कंपनीज हैं तो और फिर भी यहाँ पर आ रही हैं, तो इसका मतलब उनको यहाँ पे फ्यूचर दिख रहा है। आप इसी बात का अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे इंडिया में एक आईपीएल मैच होता है। आईपीएल को जो ओनर, जो कंपनी के जो ओनर है, वो ऑलरेडी अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़े लोग हैं। मुंबई इंडियंस के ओनर रिलायंस मुकेश अंबानी हैं। उनकी कंपनी ने इसको लिया हुआ है। मुकेश अंबानी ऑलरेडी रिलायंस की इंडस्ट्री के थ्रू बहुत बड़ा नाम है और रिचेस्ट पर्सन में से एक है। फिर भी वो क्रिकेट में उतर के एक अपनी फ्रेंचाइजी बुक करते हैं। उसके बाद जितनी भी टीमें यहाँ पर हैं, चाहे वो जितनी भी टीमें आप देखिए, उसमें आपको जो ओनर से बहुत बड़े प्रोफाइल के लोग मिलेंगे, यानी कि उनको पता है कि स्पोर्ट्स का भी एक आगे चल के ट्रेंड होने वाला है, यहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट है और इससे भी अच्छी इनकम आ सकती है। तो लोग अपने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ताकि मल्टीपल सोर्स से वो फंड जनरेट कर सके। मार्केट डाउन होने के बाद भी स्पोर्ट्स हमेशा हाईलाइट रहता है। और इसीलिए चाहे वो हमारी कबड्डी लीग हो, चाहे फुटबॉल का लीग हो रही हो, सब बहुत बड़े बड़े स्टार्स उतर करके वो उनकी फ्रेंचाइजीज को बाय कर रहे हैं। सेम इसी तरह से चाहे अलीबाबा हो, चाहे नेस्डेक हो, गूगल हो, सोनी हो, ये भी अपने जाइंट्स हैं, अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं। उसके बाद भी ये वेब 3 में उतर करके अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं और यहाँ के मार्केट में भी वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। इसका मतलब ये, जिस सेक्टर के वो कंपनीज बिलोंग करती हैं, वो अगर इस सेक्टर में उतर रही हैं, तो ये कितना बड़ा मार्केट उतर होने वाला है। क्योंकि इनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, आर एंड डी टीम है, जो इनका थिंक टैंक है, वो हम लोगों से कहीं ज्यादा एडवांस है। वो पर्टिकुलर एक एक पॉइंट के ऊपर 100 लॉजिक रिसर्च करते हैं, क्यों ये हिट करने वाला है। और ये लोग मार्केट को लीड करते हैं। इनकी एक एक न्यूज मार्केट में पूरी भूचाल ला देती है, मार्केट को ऊपर या नीचे कर देती है। तो ये लोग अगर मार्केट में उतर के इस एक्सचेंज पर, यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर, एक्सपो में जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होने वाला है। और ये एक लॉन्च पैड होगा हमारे लिए। लॉन्च पैड जहां से हम अपने आप को बूस्ट करेंगे, एक बूस्टिंग पैड हमारे लिए है, जहां से हमारी ये वेब 3 और टीएलडी जो हमारा बूम करेगा, क्योंकि हम इस जगह से अपने आप को वेब 3 को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए है। अब मैं वापस चलता हूँ अपने उस कंटेंट पर जिसके लिए मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था। तो इस मैंगो ब्राउजर को हम लोग वहां पर जाकर के शोकेस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे मैं स्टार्टिंग में बोला था आपसे कि आज मैं कुछ डिफरेंट स्लाइड्स भी आपके सामने शेयर करूंगा, जो सिंपल तरीके में आपको वो इसके बारे में बताया जाएगा। तो ये, इसके बारे में थोड़ा सा मैं ऊपर ओरली में कुछ बता देता हूँ आपको ओवरऑल, फिर मैं चलता हूँ अपने नए कंटेंट पर। यहाँ पर 3 सेक्टर हैं। हम लोग बात कर रहे हैं वेब 3 की, तो वेब 3 की बात तभी पूरी हो पाएगी जब हम वेब 1 और वेब 2 की हिस्ट्री को जानेंगे, कैसे उनका उत्पत्ति हुआ। तो सिंपल सी बात है, सिंपल स्टैटिक पेजेस जो हमारे वेब 1 में आते थे, जहां पर हम सिर्फ डेटा को देख सकते थे, चेक कर सकते थे, लेकिन कुछ भी वहां पर इनपुट या स्टोरेज का ऑप्शन नहीं था। जब वो थोड़ा सा और ज्यादा एडवांस हो गया, तो वहां पर हमने डेटा इनपुट कराना सीख लिया, हमारे पास ऑप्शन आ गया। और जिस जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो वो वेबसाइट होल्डर, कंटेंट होल्डर जो कंपनी है, उसने हमारा डेटा स्टोर किया, वो एक सर्वर पर सेव हो गया। लेकिन वहां पर भी बहुत सारे लूपहोल्स थे, क्योंकि वो सर्वर जो स्टोरेज प्लेटफॉर्म है, वो सेंट्रलाइज था। उसकी वजह से वहां पर बहुत सारे हैकिंग या बहुत सारे डेटा का मिसलीडिंग, मिसप्लेस हो जाना एक नॉर्मल सी बात थी। उसी को देखते हुए बहुत समय से लोग जो एक्सपर्ट्स हैं, टेक एक्सपर्ट्स हैं, वो एक डिफरेंट काइंड का वेब डिजाइन कर रहे थे, एक नए दौर का, नए जनरेशन का एक क्लाइमेट बना रहे थे, जहां पर वो इसको सिक्योर कर सकें। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम बात करते हैं स्टोरेज और क्लाउड की, तो ब्लॉकचेन से ज्यादा सिक्योर इस समय कुछ भी नहीं है। तो ब्लॉकचेन की कनेक्टिविटी को ऐड कर दिया गया वेब 2 के फीचर के साथ, जो कि वेब 3 बन चुका है। तो सारे फीचर जो वेब 2 के हैं, वो आपके विद सिक्योरिटी एंड सर्विसेज, जो क्लाउड कंप्यूटिंग को लेकर के है, क्लाउड स्टोरेज को लेकर के है, उस इश्यू को हटा करके ये वेब 3 का डेवलपमेंट किया गया है। ये तो ओवरऑल इसका वो है, जर्नी है। अब मैं कुछ बताना चाहूंगा आपको थोड़ा सिंपल तरीके में, वेब 1, वेब 2, वेब 3 को एकदम, इसलिए मैंने नीचे लिखा हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इन सिंपल वे। बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं।
वेब 1 क्या करता है, जो यहाँ पर रेड कलर का लिखा हुआ है उसको आप नोटिस करिएगा। वेब 1 में क्या फैसिलिटी प्रोवाइड किया, हेल्प वेब 1 हेल्प पीपल फाइंड थिंग्स ऑनलाइन बेटर। यहाँ पर फाइंड वर्ड को मैंने रेड हाईलाइट किया हुआ है, इसकी आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। फाइंड यानी सर्च करना। वेब 1 में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ऑप्शन था, डेटा को फाइंड करना, सर्च करना। ठीक है, हमने जब भी कुछ इनपुट डाला, हमने गूगल पे सर्च बॉक्स में जाकर के हमने कुछ भी सर्च किया, डेटा हमारे सामने ओपन हो गया, पेज ओपन हो गया, चाहे वो विकीपीडिया का पेज हो चाहे कोई भी पेज हो, ओपन होके आ गया। वो हमारे सामने एक कंप्लीट एक पेज है। हमने हमने डेटा को फाइंड किया। वेब 2 ने क्या सर्विस प्रोवाइड किया, इनेबल्स पीपल टू एक्सपीरियंस थिंग्स बेटर, यानी एक्सपीरियंस सॉरी, आपने डेटा को, तो कंटेंट आपको मिल गया, आपने उसको फाइंड कर लिया। ठीक है, डेटा आपने फाइंड कर लिया है। अब उसके बाद एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस बेटर क्या होता है, एक कार आप बाय करने जाते हैं शोरूम में, कार की आप फोटो देखते हैं, ये मुझे पर्टिकुलर कार खरीदनी है, तो ज्यादा आपको बेटर एक्सपीरियंस होगा, या शोरूम में जाकर के उस कार के अंदर बैठ करके अपना लेग स्पेस चेक करेंगे, अपना कंफर्ट जोन चेक करेंगे, अपना स्टीयरिंग चेक करेंगे, इंजन चेक करेंगे, उसकी कूलिंग चेक करेंगे, उसका साउंड सिस्टम चेक करेंगे, पीछे बैठ करके कितना उसमें रिक्लाइन सीट होती है वो सब चेक करेंगे, तो ज्यादा आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, एक फोटो स्टैटिक फोटो वेब फोन में देख लेना और उससे जान लेना कि कार या ये जो हम जो लेने जा रहे हैं वो अच्छा है, या उसको पर्टिकुलर फील करना, एक्सपीरियंस करना, वो ज्यादा आपको प्रैक्टिकल फील कराएगा। सेम वैसा ही है, आप अमेजोन पे आप मोबाइल कोई ऑफर नहीं ऑप्शन निकलता है, जो बिल्कुल नया मोबाइल निकलता है, उसको फोटो देखते हैं, इसमें 4 GB रैम है, 8 GB रैम है, इतनी स्टोरेज है, ये इसका गूगल एंड्रॉइड का वर्जन है। लेकिन जब उसको चलाते हैं, जब उसको टच चेक करते हैं, कितना हैंग कर रहा है, कितना स्लो है, कितना फास्ट है, कैमरा कैसा है, तो रियल में उसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो सेम इसी चीज को मैंने जो रेड कलर से फाइंड आपको हाईलाइट किया हुआ है, हेल्प द पीपल फाइंड, यानी कि आपने फाइंड किया, वेब 1 है। और जब उसी चीज को आपने एक्सपीरियंस किया, अब इसमें वेब के अंदर एक्सपीरियंस का मतलब क्या हुआ, कार में तो समझ के आ गया कि समझ में आ गया, मैं कार के अंदर बैठा हूं तो एक्सपीरियंस कर रहा हूं, अगर मैं कहीं बाहर बैठा हूं तो उसको मैं सिर्फ उसको एक फाइंड कर रहा हूं। लेकिन वेब के अंदर क्या है, जब भी आपको पेज, आप किसी ब्राउजर के थ्रू आप किसी पेज को आप आप अगर उसको ओपन करते हैं, उसको ब्राउज करते हैं, तो आपको एक पेज ओपन होके आता है। उस पेज के अंदर बहुत सारे हाइपर लिंक्स होते हैं, बहुत सारे अंदर डिफरेंट डिफरेंट पेजेस होते हैं, लिंक होते हैं, जो उसी डेटा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं या उसके साथ कनेक्ट होते हैं। तो जब हम उसके अंदर फिर से क्लिक पे क्लिक करते हैं, तो सेकंड पेज ओपन होता है। मैं हर बार एग्जांपल देता हूँ फेसबुक का। फेसबुक आपका है, आपने facebook.com को ओपन किया, ये वेब 2 की साइट है, एक बिल्कुल होम पेज ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, राइट हैंड के टॉप पर ऑप्शन आपके दिया दिया होता है साइन अप एंड साइन इन, यानी क्रिएट योर न्यू अकाउंट और लॉग इन। अपने अकाउंट नया नहीं, नया पास अकाउंट आपके पास नहीं है, आपने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक किया, जैसे क्लिक करेंगे एक फॉर्म ओपन होके आ जाएगा, एक एड्रेस फॉर्म ओपन होके आता है। उस एड्रेस फॉर्म के अंदर आपको अपनी डिटेल्स फिलअप करनी होती हैं, आपका नेम क्या है, आपका ईमेल क्या है, आपका कंट्री लोकेशन क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, आपका यूजर नेम क्या रखना है, पासवर्ड क्या रखना है, उसमें कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन होता है, बहुत सारी उसमें डिटेल्स मांगी जाती हैं। सब कुछ डालने के बाद जैसे आप सबमिट करते हैं, एक फिर से एक नया पेज ओपन होता है, जहां पर आपका ओटीपी ऑप्शन आता है। आपके पास जो आपने ईमेल डाला हुआ है, जो मोबाइल नंबर डाला हुआ है, आपके पास एक ओटीपी आएगा। तो ओटीपी क्या करेगा, आपको वो क्रॉस चेक करेगा कि जो क्रेडेंशियल आपने डाला है वो सही है कि नहीं है। अगर ओटीपी आपके मोबाइल में नहीं आया, इसका मतलब आपने जो जीमेल डाला है वो कहीं कुछ गलत रह गया है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो उसको आप दूर कर लीजिए। ठीक है, तो वो ओटीपी अगर आपके पास मिल गया, यानी कि आपका ईमेल सही है, ओटीपी आपको मिल जाएगा। उस ओटीपी को लेकर वहां पर एंटर करेंगे। अगर वो ओटीपी डालने के बाद जब एक पेज, नया पेज ओपन होगा, एक पेज सबमिट करने के बाद एक नया पेज आएगा, वहां पर आपसे बोलेगा थैंक यू फॉर योर रजिस्ट्रेशन और योर कंफर्मेशन, नाउ लॉग इन योर पेज। फिर से आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, वो आपने डाला। अब जैसे आपने यूजर नेम और पासवर्ड डाला, पासवर्ड थोड़ा सा भी गलत हुआ, विद इन अ सेकेंड वो आपको शो कर देगा यूजर नेम और पासवर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि जो आपने यूजर नेम बनाया हुआ है या जो पासवर्ड डाला है वो मैच नहीं कर रहा है। विद इन अ माइक्रो सेकंड, उस माइक्रो सेकंड के अंदर, नैनो सेकंड के अंदर क्या हुआ, जैसे ही आपने डेटा को एंटर किया, यूजर नेम डाला, जैसे आपने यूजर नेम डालकर जब पासवर्ड वाले बॉक्स पे जब आपने ब्लॉक पे क्लिक किया और पासवर्ड डाला, विद इन अ सेकंड के अंदर अंदर वो डेटा फेच होकर के जाता है क्लाउड पर। क्योंकि वो डेटा आपके मोबाइल या उस सिस्टम में सेव नहीं है, वो क्लाउड पे सेव है। अगर डेटा आपके मोबाइल में सेव होता तो हर बार आप अलग अलग मोबाइल में लॉगिन आपको करना पड़ता और आपको उस पास हर बार डिटेल डालनी पड़ती।
लेकिन चूंकि वो क्लाउड पर सेव है, इसलिए हर मोबाइल में आप इजिली किसी के फोन में भी अपना डेटा लॉग इन करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपने डेटा वहां पे इनपुट किया, पासवर्ड और यूजर ने मैच करेगा, जैसे ही मैचिंग हुई, विद इन अ सेकेंड वो आपका पेज ओपन हो जाएगा, होम पेज जो आपका फेसबुक का पेज है। तो ये जो स्टोरेज, जो डेटा सेव हुआ, जो आपने कंटेंट्स डाला, इसे नेम, अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, जो भी कंटेंट आपने दिया, वो जहां पर सेव हुआ, वो आपका एक स्टोरेज बॉक्स है, जिसको हम सिंपली वे में मेमोरी कार्ड कहते हैं मोबाइल में। छोटे डेटा को सेंट्रलाइज तरीके से समझना हो तो मेमोरी कार्ड है। अगर मेमोरी कार्ड आपका खो गया, स्टोरेज जो आपने 2 GB, 16 GB, 8 GB का जो भी खो गया, तो सारा डेटा आपका चला जाएगा। लेकिन उसी डेटा को अगर हम गूगल ड्राइव पे सेव कर देते हैं या यूट्यूब पे म्यूजिक को सेव कर देते हैं, तो वो हम जब भी लॉग इन करेंगे हमको मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा तरीका, सिंपल सा ऑप्शन है, एक सेंट्रलाइज स्टोरेज पे, आपके फिजिकल स्टोरेज का और एक ऑनलाइन स्टोरेज का। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपने एक्सपीरियंस बेटर क्या किया, एक पूरा आपने इंटरफेस, डेटा को इनपुट कराया, डेटा आपका सेव हो गया, और जितनी बार भी आप उसको आप लॉग इन करेंगे, पेज ओपन करेंगे, ऑटोमेटिकली वो ओपन हो जाएगा बिना आपके पास हर बार अकाउंट बनाए हुए, क्योंकि आपका ऑलरेडी सारा डेटा एक बार में सेव हो चुका है। अब हम बात करते हैं वेब3 के बारे में। पहले वाले में तो हमने फाइंड कर लिया, अगले वाले में हमने एक्सपीरियंस बेटर कर लिया, लेकिन उसके अगले में क्या है, हेल्प पीपल क्रिएट थिंग्स ऑनलाइन बेटर, यानी क्रिएट। वेब 2 में आपकी क्रिएटिविटी यूज नहीं हुई। वेब 2 में आपने, जो कंपनी ने पेज बना के आपको दिया, जो भी कंटेंट बना के आपको दिया, आपने बस उसको अपना अकाउंट, अपना साइन अप करके, डेटा इनपुट करके उसको यूज किया। वेब 3 में क्या है, यहाँ पर कंटेंट क्रिएशंस का ऑप्शन आपको मिलता है। कंटेंट क्रिएशन क्या हुआ, आप अपने अकॉर्डिंग इसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अभी वेब 2 की जितने साइट्स हैं वो .com है, .in है, .io है, .ai है, .pk है, .np है, .ae है। डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशंस के नाम पर ये अपना डोमेन चल रहा है। लेकिन वेब3 हमें क्या सर्विस प्रोवाइड किया, हम अपने पर्टिकुलर ब्लॉकचेन की कनेक्टिविटी के साथ अपने वेब3 का या कुछ बना करके अपना खुद का डोमेन क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम टीएलडी के नाम से भी हम वेब3 टीएलडी जान रहे हैं। जैसे हमने .mit बनाया हुआ है, लेकिन .com नहीं बना सकता था, मैं .in नहीं बना सकता था, लेकिन हमने अपने नाम का .mit टोकन बना दिया, यानी कि हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया, क्रिएटिविटी का, क्रिएशन, नया नया चीज बनाने का। इसके अलावा आप यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म में वेब3 के अंदर हैं, जो वेब3 का सर्विस यूज करके उसको आप डेवलप कर सकते हैं। तो ये वो चीजें हैं, फाइंड, एक्सपीरियंस, क्रिएट, इन तीन चीजों को लेकर के इस तीन जनरेशन की हम वेब की बात कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है कि सिंपल तरीके से समझाया मैंने, समझ में आपको आया होगा। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ आपको मैं, कि अभी तो वेब 1 और वेब 2 में हमने समझा, और वेब 2 और वेब 3 समझा, लेकिन हमारा, अगर जब भी हम बात करते हैं करंट फ्यूचर की, तो हम उसको हमेशा तो कंपैरिजन करंट से होता है। जब पहली बार जब विराट कोहली खेलने आए थे, तो उस समय उनका जब बैटिंग स्टाइल देखकर कहा गया था कि ये आगे चल के सचिन बनेंगे। सचिन उस समय, सचिन तेंदुलकर उस समय मैच खेल रहे थे। तो प्रेजेंट में कौन थे और फ्यूचर में कौन उनको रिप्लेस कर सकता है, हम उनको कंपैरिजन करते हैं। जब सचिन खेलने आए थे तो उनका कंपैरिजन सुनील गावस्कर से हुआ था, कि ये आने वाले सुनील गावस्कर हैं या कपिल देव बनेंगे। और उनकी बैटिंग स्टाइल, और उन्होंने बाद में उनको रिप्लेस किया अपने रिकॉर्ड्स को बना करके, अपने सेंचुरी जो भी उन्होंने डेटा अपना, एक रिकॉर्ड बनाया, एक बड़ा अपना माइलस्टोन अचीव किया। तो वेब 2 चल रहा है, वेब 3 की झलक हम लोग थोड़ा बहुत अपने देख रहे हैं। तो हम लोग अब कंपेयर करते हैं करंट और फ्यूचर के बारे में। वेब 2 में क्या है, फोकसेस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग कंटेंट। वेब 2 में सिंपल सा सारा डेटा निकल के आता है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। निकल के क्या आता है, हम लोग का सारा फोकस यहाँ पर रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि डेटा इनपुट कराने पर और उसको रीड आउट करने पर होता है। लेकिन जैसे मैंने अभी पहले बोला कि वेब 3 में हम क्रिएटिंग कंटेंट, हम अपने अकॉर्डिंग उसको क्रिएट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, या अपना खुद का एक कंटेंट को एक मार्केट में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डेटा है, एक फैक्ट है कि वेब3 में हमको ऑप्शन क्या मिलने वाला है, कि हम लोग यहाँ पर अपने खुद का एक एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। अगर हम लोग टेक्नोलॉजी को जानते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो हम अपने खुद के क्रिएशंस के थ्रू मार्केट को लीड कर सकते हैं, एक अच्छी इनकम ले सकते हैं, या अपना खुद का एक बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, जो कि वेब 2 में बिल्कुल पॉसिबल अब की कंडीशन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो भी आप कुछ सोच रहे हैं वो ऑलरेडी मास मार्केट में है। इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि आप कुछ भी गूगल पर सर्च करिए, कोई चीज आप सर्च करिए जिसका आंसर गूगल पे ना मिले, या सर्च उसका गूगल पे ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सब कुछ मार्केट में ऑलरेडी कोरा मतलब कि क्योरा एक ऐसी वेबसाइट है जो आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देती है। तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको ओपन प्लेटफॉर्म पर आकर टीचिंग एंड एजुकेशन या आंसर देते हैं। लेकिन वेब 3 बिल्कुल अभी नया है,
तो जिसको भी आपको लग रहा है कि मेरे पास कुछ कंटेंट है, कुछ क्रिएटिविटी है, तो वेब3 प्लेटफॉर्म को यूज करके आप अपने एम्पायर को, अपने इंडस्ट्री को या अपने उस पर्टिकुलर पर्सनलाइज सेक्टर को क्रिएट करके एक अच्छा सा सेटअप बना सकते हैं। तो ये डिफरेंस करंट और फ्यूचर में होने वाला है कि यहाँ पर आपका वेब 2 में डिफरेंस क्या था, हम सिर्फ कंटेंट को रीड कर सकते हैं, उसको हम राइट कर सकते हैं, यानी कि उसमें हम कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, हम सिंपली जो हमें डेटा मिला उसको हम यूज करेंगे। लेकिन नेक्स्ट में ऑप्शन क्या हुआ, हम अपना पर्सनलाइज डेटा क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये सेम उसी तरह होता है जैसे आप किसी फ्लैट में, आपने किसी बिल्डिंग में फ्लैट बुक किया है, वो बहुत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में फ्लैट है, उस फ्लैट में जैसे जो कमरे बने पहले से बने हुए हैं, बस आपको अपने अकॉर्डिंग फर्नीचर लगाने की परमिशन है। लेकिन जब आप जमीन पे खुद घर बनाते हैं तो अपने हिसाब से आप कमरे के साइज छोटे बड़े या मल्टीपल फ्लोर या मल्टीपल तरीके से उसको ओपन तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके हाथ में, एंड यूजर के हाथ में यहाँ पर क्रिएटिविटी है कि आप अपने अकॉर्डिंग उसको क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले के जनरेशन में क्या है, जो करंट जनरेशन है उसमें हम सिर्फ वहां पर जाकर इसको यूज कर सकते हैं, क्रिएशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक बड़ा डिफरेंस है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। हो सकता है हम लोग अभी रेगुलर जूम करते रहेंगे, जो भी कंटेंट्स हम लोग और निकाल के नए नए इसको लेके आएंगे, समझाते रहेंगे। तो इस टेक्निकल सेशंस को, जितने समय तक ये टेक्निकल सेशन चल रहा है, इसको मिस मत करिएगा। यही वो कंटेंट है, यही वो हथियार है या वो वेपन है जिसके थ्रू मार्केट में आप जाकर के लोगों को कंपेयर करा सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट क्या है। अदरवाइज अगर हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आएगा कि मार्केट में तो बीएनबी का भी एक टीएलडी, वेब3 टीएलडी है, इथेरियम का भी है, तो आपका भी है, तो हम आपका क्यों लें? बीएनबी और इथेरियम का तो 2 से 3 साल पुराना चल रहा है मार्केट में, वो लीडिंग है, वो मेसी है, रोनाल्डो है इस वेब फील्ड के, टेक्नोलॉजी फील्ड के। तो आपका हम क्यों लें? तो अगर ये सब कंटेंट आपके पास आपके रहेंगे, नॉलेज रहेगी, तो आप उसको टैकल कर सकते हैं। अदरवाइज फिर वहां पर आपको साइलेंट होकर वापस आना पड़ेगा। ठीक है, अब एक डेटा और मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा एक सिंप्लीफाइड तरीके में विजुलाइज करा रहा हूँ, क्योंकि हम जितना भी सुन लें, जो देखते हैं वो ज्यादा मेमोराइज हम लोग मेमोरी में रखते हैं। एक कहानी को आप सुनेंगे और उसी कहानी की पे आप फिल्म देखेंगे तो फिल्म की स्टोरी ज्यादा देर तक माइंड में आपकी विजुलाइज रहेगी, याद मेमोरी में रहेगी, क्योंकि आपने चीजों को विजुलाइज किया, देखा है। तो अब एक शॉर्ट में एक वेब 1, 2 और 3 का कंपेरिजन दिखा रहा हूँ आपको मैं। बहुत सिंपल सा अपना एक ये कंपैरिजन है, इसको आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। वेब 1, वेब 2 और वेब 3 में डिफरेंस क्या है? वेब 1 में हमने सिर्फ रीड किया, 2 में हमें रीड और राइट दोनों का ऑप्शन मिला, और 3 में रीड, राइट और क्रिएशन यानी कि एग्जीक्यूट का ऑप्शन मिला। ठीक है, फिर से उस स्लाइड पर ध्यान करिए, आपने पहले फाइंड किया था, दूसरे में आपने एक्सपीरियंस किया, और तीसरे में आपने आपने उसको क्रिएट किया। एक घंटा और। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं कि आपने रीड किया पहले में, दूसरे में आपने रीड एंड राइट दोनों बोथ किया, मतलब आपने देखा भी और लिखा भी। तीसरे में आपने खुद का क्रिएट किया यानी कि एग्जीक्यूट किया। और नीचे उसमें स्टेजेस दी हुई हैं कि ये फर्स्ट स्टेज का था, वेब 2 सेकंड है और थर्ड है। ये सिंपल सा मीनिंग से, नंबर से मालूम चल रहा है हमको। वेब 1 था, सिंपल वेब था, एक सिंपल पेज था जहां पर हम लोग कंटेंट को देखते थे। वेब 2 है, सोशल वेब है। सोशल वेब मतलब कि जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, ये वेब 2 के आने के बाद ही पॉसिबल हो पाया, क्योंकि यहाँ पर डेटा स्टोरेज में इनपुट ऑप्शन आ गया। ऐसा कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं जहां पर आपने अपना पर्टिकुलर अकाउंट नहीं बनाया या डेटा इनपुट नहीं कराया? एक भी सिंगल ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके पास नहीं है जहां पर आपका अकाउंट या लॉगिन या डेटा इनपुट ना कराया हो। तो ये लॉगिन ऑप्शन, डेटा इनपुट ऑप्शन या ये क्रिएशन, अकाउंट क्रिएशन ऑप्शन वेब 2 में ही पॉसिबल था, इसीलिए इसको वेब 2 में सोशल वेब कहा गया। अब यहाँ पर आप इसकी कंज्यूमर्स को हम देख सकते हैं कि कैसा ये हो सकता है मार्केट भी, और ये बहुत अच्छा एक फिगर है कि हम लोग अभी जिस सेक्टर में, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वेब 2 में जो हम लोग इंटरफेस को यूज कर रहे हैं, ये बिलियंस में हमको लोग इसको यूज कर रहे हैं। बट आगे चल के जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे आगे चल करके ये अपना कंटेंट क्रिएशन का और वेब3 पे जो हमारे प्लेटफॉर्म्स ब्लॉकचेन की कनेक्टिविटी हो रही है, यहाँ पर जो टर्नओवर हो चाहे यूजर्स हो, ये ट्रिलियंस में होगा। तो हमारे पास एक पूरा एक ओपन प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हम एक लीडिंग कॉन्सेप्ट बनने वाले हैं। क्यों बनने वाले हैं? क्योंकि आगे मैं दिखाता हूँ कि हमारे पास डिफरेंस क्या है, मार्केट से कंपटीशन में डिफरेंट क्या है, ताकि आप लोगों को सही से समझा पाए और लोग आपसे कनेक्ट हो पाए। वेब 1 में कनेक्ट ऑप्शन मिला था, सिर्फ कनेक्ट कर सकते थे वेबसाइट से। आपने वेब ओपन किया, गूगल ओपन किया, जो भी उस समय सर्च ऑप्शन था, चाहे रेडिफ रहा हो, याहू रहा हो, आपने उसको ओपन किया, वहां पे आपने डेटा टाइप किया, सर्च किया, सिर्फ आप उसकी वेबसाइट से कनेक्ट हो गए। वेब 2 में चूंकि सोशल वेब है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है ये, तो यहाँ पर आपने कनेक्ट हुए, लेकिन आप लोगों से कनेक्ट हुए, आप फिर ऑनलाइन मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों से कनेक्ट हो गए।
तो यहाँ पर सिर्फ आपने पेज लॉगिन नहीं किया, पेज लॉगिन करने के बाद आप मल्टीपल हजारों लाखों लोगों से भी कनेक्ट हो गए, वाया फेसबुक, वाया ट्विटर, वाया यूट्यूब, या जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हो। ठीक है। थर्ड वाले में क्या है, कनेक्ट नॉलेज। मैं बार बार हम लोग क्यों कह रहे हैं वेब थ्री पे हम लोग फोकस क्यों कर रहे हैं, क्यों सोनी जैसी कंपनी, गूगल जैसी कंपनी, अलीबाबा जैसी कंपनी, नेस्डेक जैसी और कंपनीज वेब थ्री में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर नॉलेज का इंटरफेस, हम लोग नॉलेज से मार्केट को लीड करेंगे, इंफॉर्मेशन से लीड करेंगे, डेटा से, स्टोरेज से उसको लीड करने वाले हैं, कनेक्टिविटी से लीड करने वाले हैं। तो ये अपने पास एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर प्रॉपर पीपल टू मैन मार्केटिंग नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर हम नॉलेज से शेयर करेंगे, तो हमारे पास एक मास आने वाला है। मास मीन्स वॉल्यूम आने वाला है क्राउड का, जो पर्टिकुलर उस सेगमेंट को प्यार करता होगा या उस सेगमेंट से बिलोंग करता होगा। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एक ऑप्शन है हमारे सामने कि हम आगे चल करके इसमें लीड करेंगे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, अभी मैंने बात की वेब वेब थ्री के बारे में। अब वेब थ्री के अंदर में जो बार बार एक नाम ले रहा था टीएलडी का, टीएलडी मीन्स टॉप लेवल डोमेन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, आज मैंने पूरा जो फोकस रखा है वो वेब थ्री के ऊपर रखा था। मैं बार बार एक ही डेटा को मैंने अलग अलग तरीके से, सिंपल तरीके से इमेज के थ्रू आपको दिखाया है। नेक्स्ट वेबिनार में जब करूंगा तो मैं उसको कुछ डेटा तैयार कर रहा हूँ, तो मैं टीएलडी के बारे में फोकस करूंगा कि टीएलडी को हम समझ पाए। अगर हम एक टॉपिक को एक दिन में अच्छे से समझेंगे तो ऑब्वियस बात है कि रिपीटेशन करते करते हम एक दिन हम लोग भी उस लेवल की नॉलेज रख लेंगे, आ जाएगी कि हम मार्केट में एक बहुत अच्छे तरीके से टेक जाइंट्स को, टेक लीडर्स को हम इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है। तो टीएलडी क्या है, जैसे कि हम लोग जैसे एग्जांपल देखते हैं facebook.com, google.com, twitter.com, यूट्यूब, जो भी हम लोग सर्च करते हैं, तो जो इसमें जो एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन यानी डॉट के बाद जो हम यूज करते हैं, डॉट कॉम है, डॉट इन है, डॉट इन पीके है, डॉट ए है, डॉट एनपी है, डॉट ए है, डॉट ओआरजी है, डॉट जीओवी है, ये सब जितने भी डोमेन्स हैं ये सब टीएलडी में आते हैं। और तो ये वेब टू के डोमेन्स हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं वेब थ्री के, तो यहाँ पर क्या मैंने बोला था, यहाँ पर क्रिएटिविटी और एक्सिक्यूशन का ऑप्शन आपके पास है, तो यानी कि अपने अकॉर्डिंग आप कंटेंट्स क्रिएट करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे हमने अपने वेब थ्री टीएलडी को डॉट एमआईटी नाम से एग्जीक्यूट किया हुआ है। तो ये एक आपको ऑप्शन मिलता है मार्केट में इसको समझने का। आगे चलते हैं, चूंकि टाइम बहुत ज्यादा ले रहा हूं मैं एक एक सिंगल कंटेंट के ऊपर। अब बेनिफिट्स क्या है अपने वेब थ्री टीएलडी के, इस पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से समझिएगा कि अगर हम लोग इसको कंपैरिजन यहाँ पे करने वाला हूं मैं मार्केट में जो कंपनीज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं और हमारे पास जो एक कंपनी जो हम लेके अब आए हुए हैं, इसमें डिफरेंस क्या है। अगर हमारा कंपैरिजन एक बड़े जायंट से हो रहा है तो हमारे पास यूनिकनेस क्या है, और जब यूनिकनेस रहेगा हमारे उसमें, तभी हम लोग मार्केट को लीड करेंगे। एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं अपने हर सेशन में, उसको एग्जांपल को लेता हूँ। गूगल प्लस, गूगल का एक इकोसिस्टम था, गूगल प्लस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, जैसे सेम फेसबुक है उसी तरह से गूगल ने अपना गूगल प्लस लॉन्च किया था। गूगल प्लस में भी सेम वही कवर फोटो, वही सेम चैटिंग, वही सब कुछ था। उसने इकोसिस्टम में एक ऑप्शन क्या दिया था कि आप अपने यूट्यूब को, ब्लॉगिंग को या ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप यूट्यूब पे कोई वीडियो पोस्ट करेंगे या डालेंगे, अगर वो आपने पब्लिकली उसको ओपन कर रखा है, प्राइवेसी को पब्लिक कर रखा है, तो ऑटोमेटिकली वो गूगल प्लस पे जाके शेयर हो जाएगा। तो आपके गूगल प्लस के कनेक्टेड लोग जो आपके फ्रेंड सर्किल में हैं और यूट्यूब की जो यूट्यूब कम्युनिटी, वो भी इसको देख पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन अपने पास है। पहला सबसे बड़ा ऑप्शन जो मैंने बोला था इंट्रोडक्शन में कि द कनेक्शन ऑफ ब्लॉकचेन, फाइनेंशियल ब्लॉकचेन प्लस वेब थ्री along with the lifetime income opportunities। तो इनकम अपॉर्चुनिटी क्या है, अब लोग हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं एक लाइन में उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि हमारे पास एक पैसिव इनकम प्लान है। वो एक एक्टिव, वो अपने एक वर्किंग और नॉन वर्किंग बोथ कंडीशंस को फुलफिल करता है। जो लोग यहाँ पर वर्क करके इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करके टेक्नोलॉजी को मार्केट में ले जाकर के इसको शेयर करके इनकम लेना चाहते हैं, वो वर्किंग नॉन वर्किंग इनकम दोनों को यूज करेंगे। जो सिर्फ टेक्नोलॉजी यूजर हैं, जो सिर्फ टेक्नोलॉजी को यूज करने आएंगे और उसको सर्विसेज को अवेल करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे नॉन वर्किंग इनकम को यूज करेंगे, उसको फैसिलिटेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक पैसिव इनकम का सोर्स है, यानी कि एक इनकम अपॉर्चुनिटी आपके पास है जो आपको एक वर्किंग इनकम और नॉन वर्किंग इनकम दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ आपको एक ऐसा प्लान प्रोवाइड करता है, मैंगो ट्री के नाम से। एक ऐसा आपके पास एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जहां पर एक बहुत अच्छी इनकम आप ले सकते हैं विथ फिजिकल, विथ रियल प्रोजेक्ट। मैं बार बार कह रहा हूं, हम लोग क्रिप्टो में तो काम कर रहे हैं, बट क्रिप्टो में टोकन बाय, टोकन होल्ड, टोकन सेल, प्रॉफिट जनरेशन, ये लॉस, इनके अलावा हम लोग टोकन में और कुछ भी नहीं करते हैं। जब बात होल्डिंग की आती है तो होल्डिंग में भी दो पार्ट डिवाइड हो जाता है। एक होल्डिंग होती है सिंपल एक्सचेंज पे होल्डिंग, दूसरी होल्डिंग होती है स्टेकिंग करके होल्डिंग, जहां पर हमको स्टेक रिवॉर्ड मिलता है, हम उसको सेल करके अपने प्रॉफिट निकालते हैं। अल्टीमेट होते हैं वो सब एक फिगर ही हैं जो हम रियल लाइफ में यूज नहीं कर सकते। बट अपने वेब3 के अंदर टीएलडी जो हमारे जो लाइव प्रोजेक्ट है, जो रियल में इसको हम यूज केस हमारे पास है कि हम अपने
जैसे जो बाकी जो दो कंपनी मैंने अब दिखाया स्पेस आईडी पे जाकर के, बीएनबी के पास भी है, इथेरियम के पास भी है, लेकिन इन्होंने सिंपली उसको सिर्फ एड्रेस सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज किया। आपका सिर्फ क्रिप्टो का ट्रांजेक्शन का एड्रेस ही सिंप्लीफाई हुआ है। जो पहले कॉम्प्लेक्स एड्रेस था वो सिंप्लीफाई हो गया, अदरवाइज उससे हटके उसने कुछ भी सर्विस प्रोवाइड नहीं दिया। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन क्या है कि हम आपको उसके अलावा भी ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। वो क्या है, कंपेयर करते हैं अपने पास अपने आप को बाकी प्लेटफॉर्म से। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हमारे पास एक लाइफ टाइम ओनरशिप प्रोग्राम है। जो भी डोमेन आप मिंट करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर के, वो आपके पास लाइफ टाइम तक रहने वाला है। कोई भी आपको ओनरशिप, एनुअल मेंटेनेंस, एनुअल चार्जेस या रिन्यूअल चार्जेस पे नहीं करना है। वेदर इज जहां पर हम जाते हैं डॉट बीएनबी की बात करते हैं, इथेरियम की बात करते हैं, वहां पर आपको एनुअल फीस पे करनी है। और वो जो एनुअल फीस भी जो वहां पर है वो बहुत छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत अच्छा खासा अमाउंट है। अगर हम उसकी बात करें, करीबन $700, $800, $600 डिपेंड करता है आपका डोमेन किस कैरेक्टर और न्यूमेरिक वैल्यू का है, आपको एनुअली पे करना है। और ये साल दर साल हर साल बढ़ेगा, ये बढ़ता जाएगा क्योंकि जैसे जैसे कम्युनिटी आती जाएगी, डिमांड बढ़ती जाएगी, फीस भी ये कंपनीज डेवलप अपनी बढ़ाती जाएंगी। क्योंकि जब नई टेक्नोलॉजी आएंगे तो ये कंपनीज भी उसको सिक्योर करने के लिए नए नए फ्रेमवर्क्स पे काम करेंगे, नए सिक्योरिटी सिस्टम्स पे काम करेंगे, नए इंटरफेस पे काम करेंगे, तो इनकी भी कॉस्टिंग बढ़ेगी। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जो स्किल्ड इनकम है, जो स्किल्ड पर्सन है, उनकी इनकम, उनकी सैलरी भी बढ़ती है। तो हाई पेबल पर्सन यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएंगे, इसलिए ये कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या, लाइफ टाइम ओनरशिप है। कोई भी आपको एनुअल फीस में पे नहीं करना है कि इसके आपको इनकम रखने के लिए। दूसरा यहाँ पर क्या है, हमारे पास अगर आप डॉट MIT हमारे वेब3 TLD को होल्ड करते हैं, इसको आप यूज करते हैं, तो यहाँ पर कोई भी गैस फीस आपको नहीं पे करना है। गैस फीस मतलब कि अब समझ रहा हूँ जो क्रिप्टो में है कि आपके पर्टिकुलर यहाँ पर ट्रांजेक्शन के ऊपर एक गैस फीस इन्वॉल्व होती है, जो कि एक पर्टिकुलर एक्सचेंज और पर्टिकुलर जो ब्रोकर है उसके पास जाती है, जो कि उस क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन को कवर करते हैं और जिसको हम लोग माइनर्स और वैलिडेटर्स को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी गैस फीस आपको नहीं पे करना है। बाकी प्लेटफॉर्म्स पर, जितने भी प्लेटफॉर्म इस समय मार्केट में, वहां पर एनुअल फीस पे करना है आपको। वहां पर आपको एक स्पेसिफिक गैस फीस पे करना है, और वहां पर आपको एक कुछ फीस और एनुअल के नाम पर और कुछ मेंटेनेंस के नाम पर देना होता है। ठीक है, तो ये वो ऑप्शंस हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर डिफरेंस क्या है, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा क्या है उस एड्रेस सिंप्लीफिकेशन के थ्रू। हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है, वो एक्स्ट्रा ये है कि हमारे डॉट MIT प्लेटफॉर्म पर आप पर्टिकुलर वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। वेबसाइट होस्टिंग क्या हुआ, आप अपनी खुद की एक वेबसाइट क्रिएट करके यहाँ पर होस्ट कर सकते हैं, जो कि Web3 सपोर्टेड प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, मिलने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है कि अब तक हम लोग का एक Web2 के ऊपर भी वेबसाइट जल्दी नहीं किसी का होगा। मैं मान लेता हूं कि आज यहाँ पर लगभग 1,500 से 2,000 लोग जूम मीटिंग को देख रहे हैं, इसमें से 1% लोगों के पास अपनी खुद की वेबसाइट होगी। बट बाकी लोगों के पास सिर्फ अपने एक एड्रेस के लिए जीमेल एड्रेस होगा, फेसबुक का एड्रेस होगा, ट्विटर का एड्रेस होगा, बट वेबसाइट एड्रेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक अलग लेवल की कॉस्टिंग है, अलग लेवल का एक मेंटेनेंस, वहां पे आपको एक एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, आपके जो डेली कंटेंट्स को वो देखेगा, डेली वहां पर कंटेंट को देखने के साथ साथ आपके पास वहां पर उसको अपडेट करेगा, चाहे वो ब्लॉगिंग साइट हो, चाहे वो आपके पास एक आपका ट्रेवलिंग साइट हो, अपडेट करना पड़ता है। और प्लस उसकी फीस होती है, डोमेन बुक करेंगे, उसको अपडेट करेंगे, एनुअल आपको फीस पे करेंगे। हम एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको Web3 के अंदर, TLD के अंदर, जहां पर आप पर्टिकुलर, यहाँ पर आप इसको एक सर्विस यूज कर सकते हैं, जिससे आपको क्या होने वाला है कि आप एक Web3 प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी खुद की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि आपको फ्री वेबसाइट होस्टिंग मिल रहा है विथ वेबसाइट बिल्डर। डोमेन आपके पास आ गया, आप अभी जाइए godaddy.com पर जाइए, बिक्रॉक्स पर जाइए, अपने डोमेन बुक कर लीजिए, जो भी आपका नाम है। मेरा नाम प्रवीण राय है, मैंने praveenray.com मैंने बुक कर लिया। लेकिन उसको बनाएगा कौन? मैंने अपने गूगल पे से, पेटीएम से पेमेंट करके मैंने उसको डोमेन बुक किया है। फिर मुझे वेबसाइट डेवलप करने के लिए मुझे किसी डेवलपर को देना पड़ेगा, वो उसकी डिजाइनिंग करेगा, होम पेज क्रिएट करेगा, सारे कंटेंट क्रिएट करेगा, उस वो डेवलप करेगा। वो 6,000, 7,000 रुपये, 8,000 रुपये फीस लेगा, डिपेंड करता है वो किस लेवल का वेबसाइट कितने पेजेस का बना रहा है। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन आपके पास है, यहाँ पर विथ वेबसाइट बिल्डर इनेबल्ड मिलेगा। इसके बाद क्या होगा, टेम्पलेट्स, इसमें एआई प्लेटफॉर्म्स होंगे, एआई टेम्पलेट्स होंगे, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेम्पलेट्स होंगे। यानी सिंपल वही बोरिंग वाले टेम्पलेट्स रेड कलर के, ब्लू कलर के नहीं मिलने वाले। आपको नेक्स्ट लेवल के, नेक्स्ट जनरेशन के एआई टेम्पलेट्स मिलेंगे, जहां पर बस आपको अपना डेटा इनपुट कराना है,
नेम डालना है, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है, जो भी आपको डेटा शो करना हो वेबसाइट पर, और उसके बाद आपकी वेबसाइट इमीडिएट तैयार हो जाएगी बिना किसी डेवलपर के थ्रू। आपको थोड़ा और ज्यादा मॉडिफाई करवाना है तो आप देन यू कैन हायर एनी डेवलपर। अदरवाइज हमारे पास सब कुछ आपको मिलेगा इन बिल्ड, आप खुद का अपना कर सकते हैं, वो भी .mit प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये बहुत बड़ी बात है कि वेब3 के अंदर अभी लोगों का एड्रेस नहीं है, बट वेब3 के ऊपर आपका अपना खुद की वेबसाइट होगी। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट लोगों के लिए होगा, जो हमारे सिर्फ सर्विस हमारे पास है, अभी तक मार्केट में किसी के पास वो सर्विस नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हमें प्राउड फील करना होगा कि हम लोग इस लेवल पर इसको प्रमोट कर रहे हैं, और शायद इसीलिए हम लोग उस लेवल की कंपनी के साथ जाकर बैठ करके इसको हम शोकेस करने वाले हैं सिंगापुर में, जहां पर गूगल, NASDAQ, अपने ये सोनी और अलीबाबा और इतने बड़े बड़े एक्सचेंज वहां पर और प्लेटफॉर्म्स आने वाले हैं। इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि हमारा रियल में हमारा जो जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये उस लेवल का है कि ये कंपटीशन जो कंपनीज हैं उनके पास भी अब तक डेटा अवेलेबल नहीं है, कि कोई डेटा उनके पास नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है जो नीचे मैंने लिखा हुआ है। और यहाँ पर अपने पास कुछ प्रोग्राम्स भी हैं, एक्टिव इनकम, नॉन वर्किंग इनकम। एक्टिव इनकम में आपके पास डायरेक्ट इनकम भी है, आप लोगों को रेफर करेंगे, आप जितने भी लोगों को अपने डोमेन मीटिंग के लिए इनवाइट करेंगे, आपको उनके इन्विटेशन एक्सेप्ट करने पर आपको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, उस रिवॉर्ड को आप कैश आउट कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम है। तो आप इसको टेक्नोलॉजी को समझना होगा। हम लोगों ने आज फोकस किया वेब3 के बारे में। मैं कुछ कंटेंट रेडी कर रहा हूँ TLD के बारे में, कि TLD बारे में बता पाऊँ कि कैसे वेब2 के TLD और वेब3 के TLD में डिफरेंस क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और कुछ एक्स्ट्रा हम लोग भी करने वाले हैं, जैसे कि बहुत जल्द आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा कि जो भी हमारे पास यूजर्स अभी जो नए कनेक्ट होंगे या जो हो चुके हैं, एक सर्विस आएगी कि पर्टिकुलर टाइम के बाद, कि वो लोग को जो भी हमारे जो पैकेजेस बाय करेंगे उनको $90, सॉरी, उनके पास एक ऑप्शन आएगा कि 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन Amazon प्राइम का फ्री मिलने वाला है। यानी कि एक Amazon, बहुत सारे जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जिसकी हम लोग बात करते हैं, जो कि वो प्लेटफॉर्म्स हमारे पास नेटफ्लिक्स के नाम के तौर पे हैं, Amazon प्राइम के नाम पर हैं, या डिज्नी हॉटस्टार के नाम पर हैं, सोनी लिव के नाम पर हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास हैं। जब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास आएंगे, तो अपने पास एक Amazon प्राइम का हम ऑप्शन दे रहे हैं। Amazon प्राइम की 1 मंथ की मेंबरशिप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी हमारे वेब3 TLD यूजर्स के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक तो वेब3 TLD मार्केट में है, लेकिन वो सिर्फ एड्रेस सिंप्लीफिकेशन के लिए एड्रेस को सिंप्लीफाई किया। हमारे पास भी वेब3 TLD है, लेकिन वो आपको इनकम अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। आपके पास कोई ओनरशिप वैल्यू भी आपको नहीं देनी है सालों के बाद, कोई गैस फीस भी नहीं पे करनी है आपको, कोई वेबसाइट के डेवलपर की फीस नहीं देनी, वेबसाइट बन सकता है। प्लस आपको Amazon प्राइम का मेंबरशिप भी मिल रहा है। तो ये वो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास अवेलेबल हैं, जो मार्केट में किसी भी XYZ कंपनी के पास नहीं है। आपके पास यूट्यूब आपके पास है, सर्च करना उंगलियों का खेल है। इमीडिएट आप सर्च करके इसको चेक कर सकते हैं कि मैं कितनी बातें कह रहा हूँ, उसमें से कितनी बातें आपको सही लग रही हैं। तो ये सब कुछ अभी इस पर काम करने वाले हैं। तो ये अपने पास कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो अपने पास जो इनकम अपॉर्चुनिटी है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा ऑप्शन है इस समय मार्केट को लीड करने का, कि इनकम अपॉर्चुनिटी विथ लाइव प्रोजेक्ट। हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट में काम किया होगा जिनका प्रोजेक्ट अपकमिंग होता है, पिछले 4 साल से 5 साल से वो प्रोजेक्ट अभी आने वाला है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, आएगा आएगा आएगा। वो करण अर्जुन आएंगे, वो आते रहते हैं, और वो कंपनी फंडिंग लेके चली जाती है, या तो वो डेवलप नहीं कर पाती है। हम लोग उस सेक्टर पे काम कर रहे हैं जिसका प्रोजेक्ट ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है। इसको चेक करने के लिए हमने अभी आपको स्पेस आईडी खोल करके Binance और इथेरियम का एग्जांपल दिखाया मैंने आपको भी, कि वो ऑलरेडी बहुत समय से वो मार्केट में अपने डोमेन ला चुके हैं, और ऑलमोस्ट 6.5 लाख 7 लाख डोमेन उनके सेल भी हो चुके हैं। इसके अलावा इसका लाइव प्रोजेक्ट और क्या है, अपने पास एक वेब3 का मोबाइल फोन भी आता है, मेटा वर्चू, जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छी कॉस्टिंग, लगभग $5,000 का वो मोबाइल है। वो वेब3 सपोर्टेड फोन है। यानी कि हम लोग उस सेक्टर पे काम कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो ऑलरेडी मार्केट में लाइव है, ना कि अपकमिंग है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हम लोग ट्रेंड पे काम कर रहे हैं, और ट्रेंड के साथ साथ हम लोग उस सिस्टम पे काम करें जो मार्केट में अभी आ चुका है, और फ्यूचर इसी का है। जब वेबोन आया था तो कोई नहीं समझा, कोई नहीं जान पाया था, कोई गेस नहीं किया था वेब 2 में आएगा तो ऐसे ऐसी साइट होंगी, ऐसी कंपनी बनेगी। जिसने कुछ एक्शन ले लिया, मार्क जुकरबर्ग उसमें से है, उसने फेसबुक खोल दिया, और उन्हीं के पार्टनर से पहले उन पर बिलीव नहीं किया, और आज फेसबुक टॉप रिचेस्ट कंपनी में से एक है और टर्नओवर के हिसाब से। तो जिसने सही समय पर फैसला लिया, डिसाइड किया, और टेक्नोलॉजी को समझ लिया, वो लीड कर गया।
सेम उसी तरह से अब वेब 3 मार्केट में भी आने वाला है, लेकिन ऑलरेडी मार्केट में लाइव है। लेकिन फ्यूचर इसका स्ट्रांग है, क्योंकि जैसे एंड्रॉइड आपने जो भी लिया हो, आज आपके पास आईफोन 13 था, लास्ट ईयर 13 प्रो मैक्स लिया था, आईफोन 14 आ गया। जब आईफोन 14 जब 13 लॉन्च हुआ था, तो उसके सीईओ ने, उसके जो भी प्रेजेंटेटर रहा होगा, जब वो स्टेज पर गया होगा, उसने आईफोन 13 को उठा के दिखाया होगा कि ये आईफोन 13 प्रो मैक्स है, ये आईफोन 13 प्रो मैक्स है, ये वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा सिक्योर फोन है, सबसे ज्यादा एडवांस फोन है। और लोगों ने हाथों हाथ लिया। उसी कंपनी ने एक साल पहले आईफोन 12 को भी प्रमोट किया था, यही सेम लाइन बोल करके। फिर 13 आ गया, लोगों ने हाथों हाथ इसको बाय किया। फिर आईफोन 14 आ गया, ये आईफोन 14 प्रो मैक्स है, ये सबसे ज्यादा एडवांस है, इसमें कोई बग्स नहीं है, कोई एरर नहीं है, बहुत ज्यादा सिक्योर है। उसी मालिक ने, उसी कंपनी ने एक साल बाद आकर के, एक साल पहले 13 को बड़ा अच्छा बताया था। उसी मालिक ने, उसी कंपनी के ओनर ने, जो भी उसका प्रमोटर रहा होगा या जो स्टेज पर बोलता है, जो स्पीकर रहा होगा, उसने आके उसी कंपनी के नेक्स्ट फोन को बोला, ये सबसे अच्छा पुराना वाला बेच दो या हटा दो, नया वाला ले लो। अभी बहुत जल्द नवंबर के मंथ में एप्पल का सेमिनार होता है, एप्पल का अपनी खुद की एक अपना एक इवेंट होता है, उसमें वो आईफोन 15 लॉन्च करेंगे। और यही मोबाइल जो एक साल पहले, अभी तक काफी लोग आईफोन 14 भी नहीं परचेस कर पाए होंगे, वही कंपनी आके बोलेगी कि आईफोन 15 अच्छा है, इसको ले लो, 14 वाला आउटडेटेड हो गया। क्योंकि उसमें उनकी गलती नहीं है कि वो अपना फोन खुद खराब करके खुद नया फोन लेके आते हैं। एक साल में टेक्नोलॉजी बिल्कुल चेंज हो जाती है, एक साल में चीजें बहुत ज्यादा अपडेट हो जाती हैं। अगर हम लोग अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं, वो हमारी गलती है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी से जो बेस्ड जो कंपनीज हैं, वो अपने आप को अपडेट कर रही हैं। नॉट इवन आईफोन या एप्पल, एंड्रॉइड में वर्जन भी आप जाकर देख लीजिए। आपके पास अगर कोई अच्छे लेवल का मोबाइल फोन है, एंड्रॉइड फोन है, जो बहुत महंगा फोन है, उसमें हमेशा अपडेट आता रहता है। वो अपडेट इसलिए नहीं आता कि आपका 2 GB डेटा उन्हें खत्म करना है, बल्कि इसलिए आता है कि आपको नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी है। ओके, तो हमें अपडेट रहना है। सेम उसी तरह से जब वेब 1 आया था, तो वेब 2 के बारे में जब हम जिस जिस कंपनीज ने पहले स्टार्टअप कर दिया, वो बहुत बड़े जायंट्स बन गए। अब वेब 3 आ रहा है, वेब 3 के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में, ये मोबाइल आ चुका है, और बिनांस और इथेरियम उतर चुके हैं, हम भी लोग भी एक्स्ट्रा चीजें लेकर मार्केट में आ चुके हैं। तो ये वो ऑप्शंस हैं, ये वो चीजें हैं जो फ्यूचर को दिखा रही, फ्यूचर में कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है और इसका ट्रेंड क्या जाने वाला है। तो बिलीव करिए, ये वेब 3 फ्यूचर है। जो भी मैंने पिछला अभी कुछ स्लाइड्स दिखाया आपको, स्लाइड में जो भी हमने दिखाया हुआ है कि आगे मार्केट में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल प्ले होगा, अगर मार्केट में रोबोट का रोल प्ले करना है, अगर मार्केट में मेटावर्स का रोल प्ले करना है, अगर मार्केट में आगे चल करके डिफरेंट लेवल का सोशल मीडिया को रोल प्ले करना है, अगर आगे चलकर मार्केट में नई नई इनोवेशंस को रोल प्ले करना है, जो कि मार्केट को लीड करेंगे, तो वेब 3 वहां पर रहेगा। क्योंकि वेब 2 में अपने कुछ लिमिटेशंस हैं, कंडीशंस हैं, जो वेब 3 में नहीं है। वेब 3 उनको ओपनली अलाउ करता है कि वो ओपन प्लेटफॉर्म पर आकर कुछ डेटा क्रिएट कर सकें, क्रिएटिविटी कर सकें, एक्जीक्यूट कर सकें। तो वेब 3 वन एंड ओनली ऑप्शन है। जब तक वेब 4 नहीं आता, तब तक हम वेब 3 रहेगा। ऑब्वियस बात है, ये भी एंड नहीं है, क्योंकि जिस चीज का अंत हो जाए, फिर वो अपडेट नहीं हो सकता, यानी कि फिर वो मर जाएगा। तो अपडेट हमें करना पड़ेगा, तभी वो चीजें आगे चलती जाएंगी, जिंदा होती जाएंगी। ठीक है। सेम लाइक हमारी गाड़ी सर्विसिंग है, हम लोग नई गाड़ी लेते हैं, भले वो गाड़ी बिल्कुल नई है, लेकिन 3,000 5,000 किलोमीटर चलाने के बाद सर्विसिंग होती है, फिर 10,000 पे होती है। सर्विसिंग नहीं करेंगे, वही नई गाड़ी आपको माइलेज कम देगी, धुआं ज्यादा निकालेगी, और आपका फ्यूल ज्यादा कंज्यूम करेंगी, तो ज्यादा खर्चा आएगा। लेकिन सर्विसिंग हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, फिर से वो आगे अगले कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक अपडेट होकर चलेगी। सेम उसी तरह टेक्नोलॉजी है। हमारा मोबाइल जब हम अपडेट कर रहे हैं, हम अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें टेक्नोलॉजी को अपडेट करना पड़ेगा, और तब करना पड़ेगा जब अपने पास एक अपॉर्चुनिटी है इनकम लेने का। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पर आपको एक ऐसे लेवल की इनकम मिल रही है जो आपको रियल में बहुत अच्छा पैसा प्रोवाइड करेगी, वो भी ऑल ओवर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ये अपने पास कुछ स्पेशलिटी है। बाकी आज सेशन में हमने डिस्कस किया वेब 3 के ऊपर, वेब 3 के प्रॉस एंड कॉन्स को हमने समझा, वेब 2 के बारे में समझा हमने कि क्या कमियां रह गई, जिसको लेकर के वेब 3 को डेवलप किया गया है। हम लोग बहुत, मैं कुछ डेटा तैयार कर रहा हूँ, फिर हम लोग कल बात करेंगे टीएलडी के ऊपर, कि टीएलडी कैसे क्या रोल प्ले करता है। ये सारा कंटेंट सिर्फ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप कंटेंट फुल जब रहेंगे, जब आपके पास वेपन्स रहेंगे, तभी आप वॉर में जा सकते हैं। आप बंदूक लेकर वॉर में जा रहे हैं, उसमें अगर गोली बुलेट्स नहीं है, गोली नहीं है, तो वो सिर्फ दिखा करके, जब तक सामने वाले को ना मालूम हो कि ये बंदूक खाली है, तब तक उसको आप डरा सकते हैं। लेकिन जब सामने वाला अड़ जाएगा, ठीक है गोली चला के दिखाओ या कुछ करो, तो नहीं चलेगी, तो सामने वाला आप पे हावी हो जाएगा। तो जब आप एक प्रोजेक्ट लेकर जाएंगे वेब 3 के बारे में, सामने वाला तब तक सुनेगा जब तक उसको नहीं मालूम कि आपको कुछ पता ही नहीं है।
और जब वो समझ जाएगा कि आपको कुछ पता ही नहीं है, तो वो आपके ऊपर भारी पड़ेगा, फिर वो उसके क्वेश्चन आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो हम लोग बेसिकली एक पूरा एक एजुकेशन सेशन चल रहा है, एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, लोगों को अपडेट करने के लिए, आप लोग को इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि क्यों वेब 2 सही है, लेकिन एडवांस वेब 3 क्यों जरूरत है, करंट क्या है, फ्यूचर क्या है। सेम एग्जांपल जो दिया मैंने कि जब सचिन तेंदुलकर आए थे तो सुनील गावस्कर से उनका कंपैरिजन हुआ था, जब विराट कोहली आए तो उनको सुनील तो सचिन तेंदुलकर से उनका कंपैरिजन किया गया, और आज जो प्लेयर्स अभी आए हुए हैं वो उनका कंपैरिजन इस समय विराट कोहली से और पुराने लोगों से हो रहा है कि ये चल के आगे चल के रिकॉर्ड बनाएंगे। तो नए लोग आते जाएंगे, नई टेक्नोलॉजी आती जाएगी, बशर्ते हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं या नहीं, और उसी ट्रेडिशनल इनकम लेना चाहते हैं कि अगर कुछ फ्यूचर लेवल के प्रोजेक्ट सेल करके इनकम लेना चाहते हैं। तो एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, एक इनविटेशन आप लोग के लिए है, इसमें मैक्सिमम नंबर से आप इसको प्रोजेक्ट को डेवलप प्रमोट करिए, लोगों को डेवलपमेंट के बारे में बताइए, उनको डोमेन मिंट करवाइए, उनको डोमेन बुक करिए, ताकि उनको भी रियल में दिखे। और हम लोग भी अपने लेवल पर डेवलपमेंट स्टार्ट किए हुए हैं, अपने डेवलपमेंट को लेकर आगे चल रहे हैं। शायद इसलिए हम सिंगापुर एक्सपो में लेके जा रहे हैं, जहां पर टेक्नोलॉजी प्रमोट होती है, और इसको लेकर लोग आगे बढ़ रहे हैं। और रियल में आपके पास धीमे धीमे, टाइम बाय टाइम, जैसे जैसे चीजें अपडेट होती जाएंगी, आपके सामने प्रोजेक्ट्स आते जाएंगे, जो प्रोजेक्ट रियल में सुपर लीड करेंगे मार्केट को, जो मार्केट में किसी के पास नहीं होगा, हमारे पास अभी है। अभी तक किसी के पास इनकम अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारे पास है। किसी के पास वेबसाइट होस्टिंग नहीं है, हमारे पास है। किसी के पास लाइफ टाइम ओनरशिप नहीं है, हमारे पास है। लाइफ टाइम ओनरशिप 3 साल के 5 साल के भी किसी के पास नहीं है, हमारे पास लाइफ टाइम ओनरशिप का ऑप्शन है। सिर्फ आपको एक बार बाय करना है। तो ये वो चीजें हैं जो आपके पास अपॉर्चुनिटी के तौर पर आई हुई हैं। अब हम कितनी जल्दी ग्रैब करते हैं, क्योंकि ये ऑटो पोल का प्रोग्राम है, जैसे आपने इसका मार्केटिंग प्लान समझा होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। जो जितनी जल्दी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, उसके पास अपॉर्चुनिटी रहेगा कि वो अपने नाम का डोमेन बुक कर पाएगा। जो बाद में आएगा वो अपने नाम के आगे 1 2 3 या ABCD लगा करके बुक करेगा। तो इन शॉर्ट, ये अपॉर्चुनिटी है जो कि पहले आओ पहले पाओ की तौर पर काम करेगा। इसमें आपको पहले आना है, और टेक्निकली हम लोग आपको फीचर प्रोवाइड करते रहेंगे। फीचर लोडेड ये टेक्नोलॉजी सेशन हो रहने वाला है। इसको समझते रहिए, देखते रहिए, और लोगों से शेयर करते रहिए। इन्फॉर्मेशन सिर्फ अपने, अगर अपने आप तो रख लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर ये आपके पास सिर्फ कुछ भी रोल प्ले नहीं करेगा, बशर्ते इसके कि हम इसमें कुछ और काम कर पाए। लेकिन अगर कंटेंट को हम शेयर करते रहेंगे, लोगों से बताते रहेंगे, तो जो भी अभी मार्केट का माहौल है, जो भी लोग जानना चाहते हैं, उनको नॉलेज मिलेगी। वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन को नोट करिए, सेशन में फिर से कल आइए। हो सकता है आपके क्वेश्चन का आंसर वहां पर, या जो भी आपको डाउट हो, मैं उसको जब रिपीट करूं तो हो सकता है तब आपको टैकल कर जाए, तब आपको उसका आंसर मिल जाए। तो ये कुछ आपके पास ऐसी चीजें हैं जो आपको रेगुलर सेशन अटेंड करना है, टेक्नोलॉजी को अपडेट करना है, और यहाँ से आपके साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, आपको एजुकेट करते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग जल्दी से। और जो भी अब तक इतने देर रात हो चुकी है और काफी सारे लोग अभी जुड़े हुए हैं, इसका मतलब टेक्नोलॉजी से अपडेट हम लोग सब होना चाहते हैं और जानना चाहते हैं इसके बारे में, ताकि हम लोग इजिली प्रमोट कर पाए। अपने वेपन्स को रेडी रखना। जो भी सेशन आप देखिए उसको प्लीज नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि मैं डेली अपने प्लान्स को चेंज, अपने प्रेजेंटेशन, इस PPT को, प्रेजेंटेशन को चेंज करूंगा, कुछ अपडेट करूंगा। हो सकता है कि वो डेटा जो मैंने आज दिखाया, हो सकता है मे बी कल आपको ना मिले। तो स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए और लोगों से शेयर करिए, तो आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा लोगों को बताने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए फिर मिलते हैं फिर कल के सेशन में 9 बजे रात में। ओके, थैंक यू, नमस्कार, गुड नाइट।